चाहे यूपी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, इन राज्यों को देखेंगे तो उसमें भी हमारी स्थिति सबसे अच्छी है। तो ये दो बातें थी। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? ये केंद्र सरकार के खिलाफ किसान एक बार फिर से प्रदर्शन करने वाला है, आंदोलन करने वाले केंद्र सरकार के खिलाफ न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी वाली कानून की मांग को लेकर किस तरह से देखते हैं इसे आप? 26 जनवरी से बड़ा प्रदर्शन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रचार कर रही है कि और धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। यहाँ 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया गया। और तो फिर यदि केंद्र सरकार खरीदती कि मानते हैं तो रमन सिंह 15 साल में मनमोहन सिंह को कभी धन्यवाद नहीं दिए। धान खरीदने के श्रेय खुद लेते रहे और आज वो प्रधानमंत्री दे रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री जी यदि अनाज के समर्थन मूल्य खरीदी की व्यवस्था किए होते तो फिर किसान आंदोलन क्यों करते? सबसे बड़ी बात ये है, ये छत्तीसगढ़ सरकार है। यदि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो सब समझ गए हैं, ये डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। कार्य समिति उनकी बैठक हुई तो उसमें तो डबल इंजन की सरकार में ओपीएस नहीं मिलने वाला है। डबल इंजन की सरकार में राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं मिलने वाला है। रमन सिंह तो दिए नहीं। 2014 से आ गए थे डबल इंजन, वहां तो बोनस भी खत्म कर दिया था। तो डबल इंजन नहीं है, ट्रबल इंजन है। किसानों को कोई राहत नहीं मिलने वाला है। न ट्रबल बोला मैं, डबल नहीं है, ट्रबल इंजन। परेशानी करते हैं। देखिए हिमाचल में सरकार बदली, ओपीएस लागू हो गया है ना। तो केवल ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता आने वाली नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी भी वोट दिए हुए रहेंगे, अब इस समय तो नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि 2640 रुपया तो उनके राज्य में मिलने वाला नहीं है। भले समर्थन मूल्य में खरीदी उन्होंने कम किया था, पहले 18-20 क्विंटल था, उसको घटा के 10 क्विंटल किया था। हम लोग आंदोलन किए तब 15 क्विंटल हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। कभी वो पेशा नियम लागू नहीं किए। फॉरेस्ट राइट एक्ट में तो उन्होंने कह दिया कि सब निपट गया। हम हजारों लोगों को फिर से पट्टा दिए। ये उनके भले में, किसानों के हित में कोई काम नहीं करने वाले हैं, ना आदिवासी के हित में काम करने वाले हैं। ये तो बल्कि अभी आरक्षण लटका कर रखे हैं पीछे दरवाजे से। राज्यपाल से अपील नहीं कर रहे हैं। इनके दो मुंह हैं, विधानसभा में समर्थन किए, बाहर में वो विरोध कर रहे हैं, है ना। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बोलते हैं। और अभी नेता प्रतिपक्ष के बेटे रेप के केस, एक आदिवासी महिला के साथ रेप की शिकायत हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता अभी तक के उस घटना की निंदा तक नहीं किए हैं, न बयान दिए। इनके चाल चरित्र चेहरा है वो लोगों को समझ आ रहा है। सर, बीजेपी के नेताओं ने कल सरगुजा में कहा है कि सरकार जो है धर्मांतरण को सुरक्षा दे रही है और आदिवासियों की संस्कृति खत्म करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की सरकार ने तो आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बना दिया। देखिए, आदिवासी की बेटी के राष्ट्रपति बनाए, आदिवासी की बेटी राज्यपाल है छत्तीसगढ़ में, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? अभी आरक्षण 20% करवा दिए, 32% विधानसभा में पारित हो, दस्तखत करके क्यों नहीं बोल रहे? चर्च, मैं बार बार कर रहा हूं इस बात को, चर्च सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी शासन काल में बना है। और अभी जैसे बस्तर में किसी की मृत्यु हो रही, विवाद कहां से हो रहा है? उसको कफन दफन नहीं होने दे रहे हैं जो आदिवासी हैं। तो यदि अभी धर्मांतरण हो, अभी खत्म हो गया क्या? हालांकि मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, लेकिन एक उम्र के बाद ही किसी की मृत्यु होती है, तो धर्मांतरण तो पहले हुए रहेंगे जिसकी मृत्यु अब हो रही है। ये उनके शासन काल में हुआ है जिसके बारे में चर्चा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलते? मैं तो बार बार इस बात को साल भर से बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा चर्च इनके शासन काल में बना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनौती स्वीकार क्यों नहीं करते? इस बात के बारे में बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे ज्यादा इनके कार्यकाल में। और अभी धर्मांतरण हो तो बताओ, हमने कार्रवाई की है। यदि शिकायत हुई, 16 शिकायतें हुई, सब में हमने जांच किया, 8 सही पाया गया, 8 में कार्रवाई हुई, 8 गलत पाए गए। तो जहां गलत है वहां हम कार्रवाई कर रहे हैं।
लेकिन धर्मांतरण के नाम से एक गुंडागर्दी कर रहे हैं, दंगा कोशिश कर रहे हैं, तभी तो उसके भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर है। उसके जिला अध्यक्ष है ना नारायणपुर का, अंदर क्यों है? वो एसपी तक पे वार कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं प्रशासन से, तो जेल में। जो भी हो गलत करेगा वो अंदर जाएगा। ये कार्यसमिति की जो कल बैठक थी उसमें बस्तर सरगुजा दोनों को फोकस करके काम कर रहे हैं। वो आदिवासी सीट है, उसके लिए अलग प्लान बना के बीजेपी काम करे, कैसे देखते हैं? लेकिन मोहन जी ये तो बताओ, उसके केंद्र कोई नेता है क्या? इन पे विश्वास ही नहीं है, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रमन सिंह कर रहे थे कि अरुण साहु कर रहे थे? कि उनके केंद्रीय नेता कोई नहीं आए? कहाँ आए थे? जो संगठन के हैं, संगठन के एक भी नेता नहीं आए। उसके नेता प्रतिपक्ष तक नहीं गए थे। बहुत सारे नेता यहीं घूम रहे थे, मैं देख रहा था। कुछ तो क्रिकेट ही देख रहे थे। अच्छा, धर्मांतरण के एजेंडे पे भाजपा दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में। हाँ। लेकिन अभी घर वापसी और धर्मांतरण की बात करते हैं, बाबा जी यहाँ दिखाई दे रहे हैं कुछ दिनों से। क्या लग रहा है, कुछ प्लान चल रहा है, क्या चल रहा है? यदि धर्मांतरण है, घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूं, मैं पूछना चाहता हूं वो उसे किस वर्ण में रखे हैं? यदि वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, कि क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण? किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी? फिर किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताए। और कोई सवाल? लेकिन बाबा पर लगातार वार हो रहे हैं, बयान आ रहे हैं, क्या ये उचित है? क्या आप भी गए थे? हाँ, इसी में है क्या? दूसरा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज अविमुक्तेश्वरानंद का भी बयान आया। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि जो भी आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो हठ योग करते हैं, क्रिया योग करते हैं, जो साधना करते हैं, है ना, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे राजयोग करे, है ना, चाहे कोई तंत्र, किसी तंत्र में, तंत्र का मतलब अविद्या तंत्र की बातें नहीं कर रहा हूं, विद्या तंत्र है, अविद्या तंत्र है। तो जिस भी मार्ग से कोई साधना करे, आत्म साक्षात करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उस साधक को सिद्धियां मिल ही जाती। ऐसा नहीं सिद्धि नहीं होती। आप किसी को मतलब कैसे इतनी सिद्धियां मिलती हैं, कोई बीमार है उसको ठीक भी कर सकते हैं, कोई सामान है वो हवा में ला सकते हैं, ये सारी सिद्धियां हैं, मिलती है। लेकिन इस मामले में दो मैं महापुरुषों का जो वक्तव्य है उसका उद्धरण करना चाहूंगा। पहला, रामकृष्ण परमहंस, उसके भी जीवन काल में एक ऐसे जो साधक है वो आए उनके पास, वो बोले मैंने साधना की है और 25 साल मैंने साधना की और मैं पानी में चल सकता हूं। और वो चूंकि रामकृष्ण परमहंस आप जानते हैं कि गंगा नदी किनारे, अब वहां बंगाल में दूसरा नदी बोलते हैं लेकिन है तो गंगा ही, उस नदी में वो पैदल चल के बता दिया। तो फिर वापस आए पैदल चल के। तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि आपने इस योग्यता हासिल करने के कितने साल लगाए? बोले 25 साल लगा मुझे। 25 साल लगा, बहुत अच्छी बात है। 25 साल आप केवल ये है कि योग साधना से आप नदी पार कर सकते हैं। मतलब इसमें नाव में जाएंगे तो 2 रुपया लगता है, तो 2 रुपये बचाने के लिए आप 25 साल आपने जीवन का बेकार कर दिया। दूसरी बात, भगवान बुद्ध के जीवन में भी ऐसी घटना घटी। एक महिला थी जिसका एकमात्र पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाती है और मृतक बच्चे की जो माँ है उसको पता चला तथागत बुद्ध आए हुए हैं। वो उसके पास वो जाती है, वो कहते हैं आप तो तथागत हैं,
मेरा एकमात्र